नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गजेंद्र मोक्ष और उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने सुनाने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परम कल्याणकारी कथा हम आपको सुनाएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर इन लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यह प्रार्थना जैसे सतयुग या अन्य युगों में कार्य करती थी, वैसे ही आज कल युग में भी काम करती है। पर दर्शकों, यह प्रार्थना तभी पूर्ण होती है जब आपको भगवान पर पूरा यकीन होता है, अन्यथा यह प्रार्थना व्यर्थ ही मानी जाती है। आज हम आपको गजेंद्र मोक्ष की स्तुति सुनाने जा रहे हैं, जिससे सुनने सुनाने से मनुष्य की दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है। दर्शकों, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे हमेशा भगवान की आराधना में लीन रहते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। हर जगह खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा का मानना था कि भगवान श्री हरि उनके राज्य के व्यवस्थापक हैं। वो ही राज्य की समस्त प्रजा के सुखों का ध्यान रखते हैं। अतः राजा सब कुछ भगवान पर छोड़कर अपने परम इष्ट की आराधना में लगे रहते थे। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न की दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता गया और वे एक दिन अपना राजपाट त्याग कर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे वहां पर परम ब्रह्मा परमेश्वर की आराधना में लीन हो गए और उन्होंने सब कुछ भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उनके मन में अपनी प्रजा, पत्नी, परिवार, किसी की भी स्मृति शेष नहीं बची थी। यही कारण था राजा अपने प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे। एक बार महर्षि अगस्त जहां पर राजा तपस्या कर रहे थे, वहां पधारते हैं। राजा तपस्या में संलग्न होने के कारण उनका आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि राजा को ऋषि के आने का स्मरण ही नहीं होता। अपना अनादर देखते हुए ऋषि राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे देते हैं। जिस प्रकार राजा हाथी की तरह अपनी ही ध्वनि में मस्त है, अतः वे इसी योनि को प्राप्त हो जाएं। श्राप के कारण राजा को गजेंद्र का शरीर प्राप्त होता है और वह उस स्थान को त्याग कर चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाते हैं। एक रात गजेंद्र प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए कमल के सुंदर पुष्पों से युक्त एक सरोवर में अपने साथियों के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर में प्रवेश करते हैं और पानी पीकर सुंदर कमलों से युक्त सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगते हैं। उसी समय संकट रूपी मगरमच्छ आकर उनका पैर पकड़ लेता है और वह गजेंद्र को खींचता हुआ सरोवर की गहराई में ले जाता है। इधर गजेंद्र भी अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं और उनका यह प्रयास अंततः विफल ही रहता है। अतः गजेंद्र पर आए संकट को देखकर गजेंद्र के साथी भी व्याकुल हो जाते हैं। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल होने के कारण मन का विश्वास भी क्षीण हो जाता है, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसकी शक्ति बढ़ और जाती है। यह देखकर गजेंद्र का शरीर जवाब दे जाता है, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य और भक्ति के कारण उनके मन में नई शक्ति का संचार होता है और वह अपने इष्ट देव परम पिता परमात्मा की स्तुति करना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनते ही शीघ्र ही दौड़े चले आते हैं। उधर गजेंद्र अपने इष्ट देव को एक कमल का पुष्प लेकर उसकी स्तुति तेज तेज करना आरंभ कर देते हैं। हे प्रभु, अब तुम ही हमारा सहारा हो, मुझे इस ग्राह से जल्दी ही मुक्त कराओ। भगवान श्री हरि गजेंद्र सहित ग्राह को उस सरोवर से खींच लेते हैं और अपना सुदर्शन चक्र चलाकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से मुक्त कर देते हैं।
इन सब के साक्षी बने सभी देवतागण ब्रह्मा सहित सभी गजेंद्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा करना आरंभ कर देते हैं। गजेंद्र की स्तुति को सुनकर कोई भी कलयुग का भक्त इसे सुनाएगा, उसके बड़े से बड़े कष्ट दूर होकर मेरे धाम की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान श्री हर विष्णु गजेंद्र को साथ लेकर अपने धाम चले जाते हैं। दर्शकों, कैसी लगी गजेंद्र मोक्ष की यह स्तुति? अगर आपको हमारी यह स्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।